हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि आपको बताया, हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा स्वप्रेरण और दूसरा अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहा? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, इसमें एक कुंडली होती है और धारा के मान में परिवर्तन करने पर इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्योन प्रेरण। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली के पास स्थित अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें दो कुंडलियां होती हैं जो एक दूसरे के पास पास रखी जाती हैं और केवल एक कुंडली की धारा में परिवर्तन करने पर पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आज आपको बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वप्रेरण और दूसरा अन्योन प्रेरण।